टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमने स्टार्ट कर ली थी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कल का कहाँ है? नॉर्मल शिफ्ट हम कर रहे थे अभी। अभी हमने ये डिराइव किया था दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपेरेंट डेप्थ। ये आया था हमारे पास, मतलब क्योंकि ये म्यू आया था वाटर का OA अपॉन IA, एंड व्हाट इज OA? रियल डेप्थ, एंड IA इज अपेरेंट डेप्थ। तो ये एक और फॉर्मूला आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आ गया, बट ये वाटर का है 2, बट इवन देन वी गॉट वन मोर फॉर्मूला। यस, हाँ, OB ओवर IB है ना। अब B पॉइंट इज वेरी क्लोज टू पॉइंट A, तो B को अप्रोक्सीमेटली A के इक्वल पुट कर दो तो आपका आ जाएगा OA ओवर IA। OA इज रियल डेप्थ एंड IA इज अपेरेंट डेप्थ। एक्चुअली ये पॉइंट्स बहुत क्लोज हैं, ये तो हमने उनको थोड़ा दूर दूर शो किया है AB को। These points are very close to each other, तो putting B approximately equal to A। नेक्स्ट स्टेप इसके बाद ये लिखो कि B point is very close to A point, so OB over, नहीं ये B था, ये वाला, ये आपका A पॉइंट है, ये था B पॉइंट, तो ये A B पॉइंट काफी क्लोज है। हमने उनको एंगल मार्क करने के लिए थोड़ा दूर दिखा दिया है, तो हम B को A के इक्वल पुट करेंगे तो ये इट बिकम्स OA ओवर IA, सो वी गेट अनदर फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अदरवाइज पहले फॉर्मूले दो कौन से हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के? क्रिश, और कौन से फॉर्मूले पता है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सो फार अभी तक? न्यू नहीं है, वो 10th वाले ही हैं, वैसे हमने कर लिए हैं। आप बताओ और कौन सा फॉर्मूला जानते हो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? मयंक, एनी फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट यू नो? क्लासेस नहीं ना अटेंड करते अब आप, फिर बताओ। हाँ जी, एक तो स्नेल्स लॉ है, म्यू इज इक्वल टू साइन I ओवर साइन R। एक और बता दो, बेसिक, वेरी बेसिक, म्यू इज इक्वल टू C बाय V, म्यू इज इक्वल टू C बाय V, है ना। बेसिक वो था, फिर स्नेल्स लॉ आया, फिर ये एक और फॉर्मूला आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का, रियल डेप्थ ओवर अपेरेंट डेप्थ। तो ये भी नोट करो, ठीक है। C स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, V स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, वाटर, ग्लास, जो भी है इन दैट मीडियम। तो ये हमारे पास आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का। नाउ नॉर्मल शिफ्ट हमने नंबर 1 नोट करके रखा हुआ है, OA ओवर 1 माइनस IA अपॉन OA। OA क्या है? रियल डेप्थ, और OA ओवर IA is mu, तो what is IA over OA? 1 minus 1 over mu. If OA upon IA is mu, then IA upon OA will be 1 over mu. So this is the formula for normal shift. हाँ जी, so this is the formula of refractive, this is the formula of normal shift. So this is our definition, derivation. एंड इन दिस केस ऑल्सो, अगर हमारे पास मल्टीपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के मीडिया है, ठीक है, जिनमें से लाइट बाहर 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 जा रही है, तो हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो रियल डेप्थ कॉरेस्पॉन्डिंग है D1, D2, D3, तो नॉर्मल शिफ्ट विल बी द सम ऑफ इंडिविजुअल नॉर्मल शिफ्ट्स, मतलब total distance through which the object will appear to be raised because of all the three media of different refractive indices will be sum of individual normal shifts. तो आप इसको add on कर सकते हो. So this will be D1 1 over 1 minus mu1, D2 1 minus 1 over mu2 plus D3 1 minus 1 over mu3. तो नॉर्मल शिफ्ट भी टोटल आपकी अकॉर्डिंगली एड अप हो जाएगी, ठीक है। Is that clear? So this is everything about refraction of light. तो रिफ्रैक्शन का ये एग्जाम्पल आपने पता ही है आपको, पेंसिल अपीयर्स टू बी, ये जो भी स्टिक है
appears to be bent and short when it is dipped in water. ठीक है, ये लाइट है थोड़ा ऊपर हो रहा है, तो ये बेंट एंड शॉर्ट लगेगी आपको। हाँ जी, है तो दिखा रही हूँ। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन का इफेक्ट है। एक और चीज आप घर पे एक्टिविटी कर सकते हो। सपोज यू ड्रॉ 2 एरोज हियर, आप एक पेपर की स्ट्रिप लगा दीजिए वॉल पे, ड्रॉ 2 एरोज विद अ मार्कर, राइट। उसके आगे आप ग्लास ऑफ वाटर रख दो, वाटर रखो पहले, मतलब ग्लास रखो, वाटर फिल करना शुरू करो उसमें, इस एरो तक आएगा, ये एरो रिवर्स हो जाएगा, आपको वो रिवर्स होता हुआ क्लियरली दिखेगा। और जब ये वाटर ऊपर तक आएगा दोनों रिवर्स हो जाएंगे बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हाँ, ये ग्लास के पीछे आपने जैसे वॉल के साथ रख दिया और आगे आपने ग्लास रख दिया, आपको ये एरो रिवर्स लगेगा। हाँ जी, मतलब कि हाँ, ये राउंड ग्लास से ही मैंने भी एक्सपेरिमेंट करके देखा ये वाला, तो उससे हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, स्पेशल केस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्पेशल केस, हाँ जी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन है, पर ये स्पेशल केस ऑफ रिफ्रैक्शन ही है। That is why it is not called simply reflection, it is total internal reflection. It is different from reflection by mirrors, उससे different ये concept है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, we are taking an interface separating a denser medium and a rarer medium. This is an incident ray, we draw normal, the ray gets refracted away from the normal, ठीक है, according to the rules of refraction. Now we increase the angle of incidence, refracted ray और away bend हो जाएगी from the normal. Now when we go on increasing the angle of incidence and when it becomes equal to particular angle, रे इधर होती अवे होती इंटरफेस के अलॉन्ग चली गई। फॉर दैट पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस वी कॉल इट क्रिटिकल एंगल। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को जहां पे रे बेंड अवे होती इंटरफेस के अलॉन्ग चली जाएगी एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वुड बी 90 डिग्री, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। So when I equal to C, एंगल R equal to 90 डिग्री। तो लिख लो क्रिटिकल एंगल के डेफिनेशन। पहले तो क्रिटिकल एंगल इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्रिटिकल एंगल इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस for which angle of refraction is 90 degree, for which angle of refraction is 90 degree, or you can also say for which refracted ray goes along the interface separating two media, आप ऐसे भी बोल सकते हो, for which the refracted ray goes along the interface separating two media. Vidisha, is that clear? विदिशा ओके? मनकीरा मैम मैंने अभी देखा है। ओके, तो TIR स्टार्ट किया हमने, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो उसमें हम जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्रिटिकल एंगल लेते हैं, देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, द रे गोज अलोंग द इंटरफेस। अब क्या करते हैं, हम एंगल को थोड़ा और इंक्रीज कर देते हैं सो दैट इट इज ग्रेटर देन C नाउ। तो रे उधर होती उस मीडियम में ही आ जाएगी, ऐसे लगेगा कि ये रिफ्लेक्ट हो रही है बैक इनटू द सेम मीडियम, बट वी आर गोइंग फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ रिफ्रैक्शन।
हम भेज तो उसको एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ही रहे हैं, बट इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टिंग बैक इनटू द सेम मीडियम. ठीक है, दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो देयर आर टू कंडीशंस नेसेसरी. हाँ जी, क्या लेजर? एक, हाँ मैं बताती हूँ. तो जब ये इसकी दो कंडीशंस है, पहले सुन लो. रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, एंड सेकेंडली आई शुड बी ग्रेटर देन सी. तभी TIR होगा. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल तक पहुंचेगा, उससे ग्रेटर होगा, तभी रे उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक करेगी. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड TIR और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो लिख लो इसकी स्टेटमेंट TIR की. द फिनोमिनन ऑफ bending back of light into the same medium, phenomenon of bending back of light into the same medium when a ray of light travels from denser to rarer medium. Ray of light travels from denser to rarer medium at an angle of incidence greater than critical angle. At an angle of incidence greater than critical angle. ये लाइट ऑफ करना है इसमें. So this is one acrylic sheet. यहाँ पे आपको रिफ्रैक्शन भी दिखेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी दिखेगी. ठीक है, तो इसमें देखिए, ये मैं रे इसके ऊपर इंसिडेंट कर रही हूँ और रे बेंड हो रही है. मेरा एंगल कुछ और है, पर ये बेंड हो रही है. अब जब मैंने आई ग्रेटर देन सी कर दिया, टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है रे. आपको दिख रही है ऐसे, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है. ठीक है, यहां से आप देख सकते हो इसके सरफेस से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है. क्या? Okay, so this is TIR. हाँ, मल्टीपल TIRs भी होती हैं उसमें. ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. ऐसी एक लॉन्ग एक्रिलिक शीट लोगे तो आपको मल्टीपल रिफ्लेक्शंस TIRs दिखेंगे. तो एप्लीकेशंस ऑफ TIR, पहले हम फॉर्मूला डिराइव कर लें. अब सपोज म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम. म्यू इज, इसका अलग से एक डायग्राम बनाते हैं सिंप्लीफाइड. सिर्फ ये लेते हैं I ग्रेटर देन I इक्वल टू C. हाँ, डेंसर से रेयर. ये देखो, डेंसर से रेयर जा तो इधर से रही है ना, इधर से जब जा रही है वो तो एयर से उसकी अलग बेंडिंग होगी. जब अंदर जा रही है उसकी वो एक्सेप्टेंस एंगल होता है. हाँ, वो एक्सेप्टेंस एंगल होता है. मिनिमम एंगल फॉर विच TIR टेक्स प्लेस, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस एंगल. अलग से करेंगे ऑप्टिकल फाइबर. क्या है? नहीं, वो बाद में करवाऊंगी ऑप्टिकल फाइबर के लिए एप्लीकेशन. तो ये हमने I इक्वल टू C वाला केस लिया है व्हेन R इक्वल टू 90 डिग्री. सपोज म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम. सो अप्लाई स्नेल्स लॉ. मयंक बताओ, व्हाट इज स्नेल्स लॉ हियर? म्यू इज इक्वल टू व्हाट? साइन I ओवर साइन R? नो, म्यू इसका लिया तो एंगल उसका आएगा साइन R ओवर साइन I. ये देखो, है ना. आप पुट करो, पुट I इक्वल टू C, R इक्वल टू 90 डिग्री. पुट I इक्वल टू C एंड R इक्वल टू 90 डिग्री. So mu will be equal to sin 90 over sin C. Sin 90 is 1. So we get mu is equal to 1 over sin C. This is the relation of total internal reflection.
Relation between refractive index and critical angle. Water with respect, mu of denser medium with respect to air. नहीं, ये denser का लिया हमने denser का लिया with respect to rarer. So mu is equal to 1 over sin c. एक एग्जांपल ले लेते हैं, एयर ग्लास सिस्टम, ग्लास एयर सिस्टम. हाँ, वही बताने लगी हूँ. अब ग्लास एयर के सिस्टम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, 1.5. So let us use this formula to calculate critical angle. तो जब आप कैलकुलेट करते हो तो ये 41.5 डिग्री मतलब अप्रोक्सीमेटली 42 डिग्री आता है ग्लास एयर सिस्टम के लिए. तो मतलब कि ग्लास एयर सिस्टम में तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी व्हेन आई विल बी ग्रेटर देन 42 डिग्री. क्रिटिकल एंगल इस सिस्टम के लिए ग्लास एयर कॉम्बिनेशन के लिए 42 डिग्री है. सो TIR विल टेक प्लेस व्हेन आई इज ग्रेटर देन एट लीस्ट 42 डिग्री. तो ये इतना कम वैल्यू भी नहीं है. So then we come to the applications of TIR. याद है कोई एप्लीकेशन? एप्लीकेशंस मिराज, हाँ. ब्रिलियंस ऑफ डायमंड सबसे पहले तो, ठीक है. Why does diamond shine so brilliantly? क्यों डायमंड इतना ब्रिलियंटली शाइन करता है? Why? उसका रीजन ये है कि एक तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सो हाई 2.4, क्योंकि आपने देखा है कि यूजुअली 1 पॉइंट की रेंज में है सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो 2.4 इज क्वाइट अ हाई वैल्यू. ठीक है. तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना हाई है कि अगर हम क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करें यूजिंग दिस फॉर्मूला दैट इज वेरी स्मॉल 24, तो बहुत इजीली इसमें TIR हो जाती है. एंड ईच फेस ऑफ डायमंड इज कट इन सच अ वे that when light travels from one phase to another phase, series of TIRs take place. एक नहीं, बहुत सारी TIRs हो जाती है. उसका आपने कट देखा है ना, डायमंड का कट स्पेशली कट होता है इसको, कि एक फेज से दूसरे में भी ट्रेवल करती है तो TIR होती रहती है. सो जब भी रिफ्लेक्शन होगी दैट विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ शाइनिंग सर्फेसेस. मिरर लाइक सर्फेसेस की प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्शन, आपको पता है. तो जितनी TIR उतनी शाइन. सो इट गिव्स डायमंड एक्स्ट्रा ब्रिलियंस, एक्स्ट्रा शाइन. सो दैट्स व्हाई डायमंड शाइन सो ब्रिलियंट. ठीक है. तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सेकंड है एफिशिएंट वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स. एफिशिएंट वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स. You know, optical fibers are so efficient, they are properly shielded also, they are secure also, and they are free from interference, crosstalks, and very compact structure, very less diameter. बहुत सारी इसके एडवांटेजेस हैं. A pair of optical fibers can handle about 2000 telephone calls simultaneously. ठीक है. तो पूरी सिटी में आपको पता है हर जगह आपको ऑप्टिकल फाइबर्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं फॉर टेलीफोनिक सिस्टम आल्सो. पहले ट्विस्टेड पेयर्स यूज होते थे हमारे पोल से. ट्विस्टेड जो पेयर्स थी वो फोन लाइंस के साथ कनेक्ट होती थी, लैंडलाइन फोन के साथ. अब सारा ऑप्टिकल फाइबर से उन्होंने सिस्टम रिप्लेस कर दिया. कलरफुल आपने पाइप्स देखी होंगी पहले जब पढ़ रही थी, तो ऑप्टिकल फाइबर्स थे जो इंस्टॉल किए गए थे. तो पेयर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स can handle about 2000 telephone calls simultaneously. They are so efficient and they are based on total internal reflection. So why they are so efficient? This is axis of the optical fiber. This is the structure of optical fiber. There is a core and cladding. Outer jacket is called cladding. Core and cladding is there. They are made up of glasses of different qualities. कोर जैसे कि सुपीरियर क्वालिटी ग्लास का हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65 है सपोज, और क्लैडिंग थोड़ा इंफीरियर क्वालिटी का हो गया, या प्लास्टिक यूज कर लेते हैं क्लैडिंग बनाने के लिए, तो उनमें थोड़ा डिफरेंस रखा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो दैट
light once enters the fiber, it gets propagated out of it. There is a series of total internal reflections taking. एक बार बस लाइट एंटर कर जाए, उसके बाद वो बाहर नहीं निकले, TIR सफर करके दूसरे एंड से निकले, तो उस एंगल को, ये एक्सिस है, ये पहले तो ये एंटर कर रहा है, ये एक्सेप्टेंस एंगल कहेंगे हम इसको, थीटा ए, जिसपे ये एंटर करेगा, तो ये पहले बेंड होगी, I greater than C होगा, तो it will suffer total internal refractive indices are so adjusted that I will be greater than C. Refractive indices इस तरह से adjusted होते हैं कि I C से greater ही होगा every time, I greater than C. So TIRs will be there. So 100% of signal is recovered at the other end. अगर लाइट सिग्नल यहाँ पे एंटर कर रहा है, 100% दूसरे एंड से बाहर आएगा. So no signal loss is there, and that's why optical fibers are so efficient. जो सिंपल रिफ्लेक्शन होती है उसमें लाइट का लॉस होता है, कुछ लाइट सराउंडिंग्स में भी वेस्ट हो जाती है, बट ये जो TIR है इसमें कोई भी सिग्नल लॉस नहीं है, 100% सिग्नल सिक्योरिटी विल बी. इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो देख लो ये एक बारी. 2 एप्लीकेशन होगी, थर्ड है हमारी मिराज. मिराज इसका भी हमारे पास है मॉडल, कल मैं आपको दिखा दूंगी. इन्फिनिटी मिरर भी कहते हैं उसको. ठीक है, मिराज +2 के स्टूडेंट्स ने ही बनाया है वो. ओके, सो मिराज क्या ऑप्टिकल इल्यूजन है. जैसे कि आप हाईवे पे जाते हो, आप देखते हो कि आगे वाली जो कार्स होती हैं, आपको रोड पे एक शाइन सी दिखती है जैसे वाटर होता है, और वो जो कार्स की उसमें इमेज भी दिख रही होती है, तो वो एक इल्यूजन है. जब आप एक्चुअली वहां जाते हो तो देयर इज नो वाटर देयर. ठीक है, ये इल्यूजन डेजर्ट एरियाज में बहुत ज्यादा होती है. ऑन अ ड्राई समर डे डेजर्ट एरिया में इल्यूजन होती है कि वाटर का पूल है, बट व्हेन वी एक्चुअली गो देयर इज नो वाटर. ठीक है, सो दैट इज मिराज. लिखो डेफिनेशन मिराज क्या होती है. दिस इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन, an optical illusion due to which water appears to be present. Water appears to be present in desert areas due to TIR. और प्रिंसिपल क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ड्यू टू TIR water appears to be present but actually there is no water. ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन कर रही हूं मैं, कैसे समझो कैसे होता है इसमें. सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट इन डेजर्ट एरिया. ठीक है, एक ट्री है. अब जो रोड के साथ लेयर्स हैं वो फ्रिक्शन की वजह से हॉटर होंगी, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे कोल्डर होंगी लेयर्स ऑफ एयर. तो ये जो हॉट लेयर्स हैं वो डेंसर मीडियम एक्ट करती हैं, और जो ऊपर कोल्डर लेयर है, हॉट लेयर्स है, ये रेयरर एक्ट करती हैं, और कोल्डर लेयर एक्ट एज डेंसर मीडियम. तो हम ये लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, अब जब लाइट ऑब्जेक्ट से ट्रेवल करती है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. It goes on bending away and away from the normal because it is traveling from denser to rarer medium on and on, right? अब जैसे जैसे ये बेंड अवे होती जाएगी ये एंगल इंक्रीज होता जाता है. ठीक है, ये एंगल जो है ये आपका इंक्रीज होता जाएगा. When this angle becomes greater than critical angle, then TIR takes place. Total internal reflection takes place. और यहाँ पे जो पर्सन खड़ा है उसको लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रही है, तो उसकी इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे दिखी. इमेज दिख रही है, इसका मतलब वहां पे वाटर लाइक अपीयरेंस होगी. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, हो रही है तो शाइन होगी. सो दिस इज द डायग्राम फॉर मिराज. बना लीजिए. सो व्हेन I इज ग्रेटर देन C, TIR होगी, और यहाँ जो खड़ा है उसको लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रही है, तो उसको उसकी इमेज यहाँ पे दिखेगी. क्योंकि यहाँ पे रोड है ये. ठीक है, वहां पे फ्रिक्शन की वजह से जैसे कोई चीज निकल रही है, वहां पे जो हॉटर लेयर्स होंगी एयर की, एयर हॉट होगी तो रेयरर मिलेगी. ऊपर जाते जाते कोल्डर लेयर्स होगी, कोल्ड मींस डेंसर मिलेगी.
तो जब डेंसर से रेयरर मीडियम उस ऑब्जेक्ट से लाइट ट्रेवल कर रही है हमारी तरफ, तो बेंड हो के आ रही है और TIR हो जाती है उसकी। तो हमें लगता है कि लाइट वहां से आ रही है, हम यहाँ पे खड़े हैं, ऑब्जेक्ट वहां पे है, तो हमें उसकी इमेज दिख रही है। वाटर नहीं, मतलब शाइन हो रही है ना, तो शाइन कैसी लगती है, वाटर जैसी लगती है। बना लो डायग्राम। ये 10th में आपको इसका डिटेल नहीं था, अब डिटेल है। ऐसे ही लूमिंग है, बना लिया। सभी पे बेंड अवे अवे, क्योंकि डेंसिटी जो है वो चेंज होती जा रही है, एंगल चेंज होता जा रहा है ना, उसका अमाउंट थ्रू विच इट इज बेंडिंग वो भी चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ पे एक कलर आता है कि क्या क्रिटिकल एंगल कलर ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, बताइए डज क्रिटिकल एंगल डिपेंड ऑन कलर ऑफ लाइट? नहीं, क्यों नहीं? यस, म्यू इज इक्वल टू 1/sin c। तो अगर c रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है तो हर कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है, तो उस पर डिपेंड करेगा वो। अभी तो चलो हम सनलाइट की बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाइट लाइट, मिक्सचर ऑफ ऑल द कलर्स। तो MCQs में यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, इसमें यहाँ इन होता है या आउट होता है, उसके साथ वाले आंसर की कोई प्लेस नहीं है, तो इसमें ज्यादा लॉस होता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, स्पेशली असर्शन रीजन में तो बहुत ही है। तो वी अंडरस्टैंड कि आपके लिए मुश्किल हो गया है, बट यू हैव टू डू, ठीक है। एक तरफ से देखा जाए तो स्कोरिंग, इसको कह सकते स्कोरिंग हो गया है कि सारा ऑब्जेक्टिव हो गया है, सब्जेक्टिव में मार्क्स कटते थे बट स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिल जाते थे, अब वो नहीं मिले, ये प्रॉब्लम है। बट आपको फिर उसका सोल्यूशन तो फाइंड करना ही पड़ेगा ना, है ना। नेक्स्ट है फोर्थ एप्लीकेशन इज लूमिंग। लूमिंग बिल्कुल मिराज का रिवर्स इफेक्ट है। अगेन दिस इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन, बट दिस इज नॉट सीन इन डेजर्ट एरिया, ये ऑन इन दी कॉन्ट्ररी ये बिल्कुल कंट्रास्ट है, आइस कोल्ड कंट्रीज में देखने को मिलेगा लूमिंग। इसमें क्या होता है कि सामने से जो शिप आ रहा है, आप सरफेस पे हो, आप ओशन पे हो, सपोज बोट में हो, शिप में हो, ठीक है, सामने से जो शिप आ रहा है उसकी इमेज आपको हैंगिंग इन द स्काई लगेगी, वो शिप आपको स्काई में हैंगिंग लगेगी, तो ये भी एक इल्यूजन ही होती है जबकि शिप सामने से आ रहा है। तो लिखो इसकी स्टेटमेंट, लूमिंग दिस इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन, this is an optical illusion in which a ship appears to be hanging in the sky, a ship appears to be hanging in the sky in ice cold countries, in ice cold countries due to TIR, again that is due to TIR। ठीक है, इसका देखो डायग्राम कैसे बनेगा। अब ये वाटर है, आप यहाँ पे ये सपोज एक शिप है, ठीक है, और अब ये जो वाटर के सरफेस के ऊपर की लेयर है ये ज्यादा कोल्ड है यहाँ पे, ठीक है, ये वाटर जो है ये ज्यादा कोल्ड होगा, ये डेंसर लेयर्स हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो लेयर्स रेयरर होती हैं, यहाँ पे रिवर्स हो, सो दीज आर रेयरर लेयर्स, ठीक है। अब लाइट जब डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ ट्रेवल करेगी शिप से, तो इट विल बेंड अवे एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, और जब आई ग्रेटर देन सी हो जाएगा इट विल सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, TIR हो जाएगी। अब आप सामने वाले शिप में बैठे थे, आप यहाँ पे हो, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा कि ये लाइट कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो आपको इस शिप की इमेज यहाँ पे दिखाई हैंगिंग इन द स्काई, ठीक है, तो ये लूमिंग है। This is image. So these were all the important applications of total internal reflection. एक और है पोरोप्रिज्म, वो भी कर लो।
फोरोप्रिज्म्स। ये रब कर दूं, बना लिया आपने? हाँ ना। अच्छा, ये भी TIR पे बेस्ड होते हैं, राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म। दे आर यूज्ड टू डेविएट द पाथ ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री और 180 डिग्री, तो लाइट को फ्लिप करने के लिए थ्रू सर्टेन एंगल। चलिए, वील कंटिन्यू टुमारो।